पूजा के पहले पूजा होनी ही चाहिए। महाराज, पूजा के पहले पूजा होनी चाहिए का मतलब हम समझाए देते हैं। पूजा कई प्रकार की हुआ करती है। एक होती है गुरु पूजा, जो आपने अभी अभी कुछ क्षण पहले इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की है। एक पूजा और होती है जिसे पेट पूजा कहते हैं। आप लोग पेट पूजा समझते हैं? भोजन करना, आहार जिसको बोलते हैं। तो पूजा के पहले पूजा होनी चाहिए, इसका मतलब महाराज जी आप कहीं ये कहना तो नहीं चाह रहे कि मुनिराज चौके में जाते हैं तो उनकी पेट पूजा के पहले जो गुरु पूजा होती है मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं। तो मतलब पूजा के और भी भेद होते होंगे। हां, गुरु पूजा हो गई, पेट पूजा हो गई। एक पूजा और होती है शास्त्र पूजा। श्रुत पंचमी के दिन आपने अभी कुछ दिन पहले की होगी, अथवा प्रतिदिन जो पूजन करने वाले लोग हैं वे प्रायः मंदिर में जिनवाणी की पूजन करते हैं। देव पूजा एक और होती है, अष्ट द्रव्य को सजा करके और हम मंदिर में भगवान के चरणों में जाकर के उनकी पूजन करते हैं। देव पूजा के बारे में ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं बीच में। जितनी उत्कृष्ट द्रव्य होगी, भाव उतने उज्जवल होंगे। आपकी द्रव्य जितनी पवित्र होगी, भावों में उतनी निर्मलता आएगी। ये फैक्ट है। अगर आपके पास सामान्य वस्त्र पहनकर आप गए हैं और पूजन कर रहे हैं तो मजा नहीं आएगा। यदि आपके पास उज्जवल वस्त्र हैं, आप इंद्र बनकर के पूजन कर रहे हैं, द्रव्य आपके पास जो थाली है वो चांदी की है और उसमें जो द्रव्य है बड़े बड़े अखरोट, बड़ी बड़ी बादाम और उन्नत किस्म के ड्राई फ्रूट्स, तो आप खुद अनुभव कीजिए कि उसमें आपको जो पूजा करने में गदगद भाव आएगा वो अलग ही होगा। उसकी क्वालिटी एकदम अलग ही होगी। एक और चीज इसमें हमने देखी है लोगों में, कई लोग 50 वर्षों से पूजन कर रहे हैं, लेकिन पूजा का जो वास्तविक फल मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है क्यों? तो जब उसके बारे में सोचा गया तो यह निष्कर्ष निकला कि वे मंदिर में जाते तो हैं पुजारी की ड्रेस में, लेकिन वास्तव में वे भिखारी बनकर मंदिर जाते हैं। क्या कहा? भिखारी वो ही नहीं होता जो कटोरा लेकर रोड पर खड़ा रहता है, वह भी भिखारी की श्रेणी में ही आता है जो मंदिर में भगवान के सामने एक बार द्रव्य चढ़ाएगा और 4 चीजें पहले मांग लेगा। दूसरी बार जल चढ़ाया तो 4 चीजें फिर दिमाग में है। मुंह से नहीं मांगता, ये बात अलग है, लेकिन अभिप्राय उसका वो ही रहता है। क्यों? क्या चाहिए? वो भगवान हम 25 बरस से पूजन कर रहे हैं, लेकिन पूजन तो कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ हो नहीं पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा, आपने भगवान की पूजन पुजारी बनकर की ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? फल कब मिलेगा वो हम आपके सामने रख देते हैं। आप अपना तुलना अथवा आप अपने आप को मार्क्स स्वयं दें। यदि आप पूजन भगवान की करते हैं
और उस पूजन से भगवान प्रकट होकर सामने साक्षात खड़े हो गए और वो कहें मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो क्या वर मांगते हो, और आप ये कहें भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि ऐसी दृष्टि आपकी है तो फिर आपको 50 वर्ष नहीं 50 दिन में ही फर्क समझ में आने लगेगा। उसका प्रतिफल आपको 50 दिन में ही लगने लगेगा, अरे ये मेरे साथ हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि आप इतने निष्प्रही बनकर भगवान की पूजन कर रहे हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हो गए। यद्यपि भगवान प्रकट होते नहीं, जितने भी अतिशय आदि हैं ये देवकृत होते हैं, क्योंकि भगवान तो सिद्धालय में जाकर विराजमान है, अपने स्वयं के सुख में वो तल्लीन है, लीन है, अपना आत्मिक आनंद वो प्रति क्षण नया नया लूट रहे हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि वो यहां आए और राग द्वेष करें, वो तो बैठे हैं। आप उनकी पूजन करो तो उन्हें कोई मतलब नहीं, और हो सकता है आप उन्हें आप शब्द भी बोलो तो उन्हें कोई मतलब नहीं, ये बात अलग है। आप पूजन करोगे उनके निमित्त से आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, वे परिणाम आपको पुण्यवर्धक होंगे, और वो आपको जब शुभ आश्रय होगा तो जब वो फल देगा तो आपको उसका फल पॉजिटिव मिलेगा। और यदि नकारात्मक आपके परिणाम मंदिर में जाके भी हो गए तो आपको पापाश्रय ही होगा, ये फैक्ट है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने अंतर मन को टटोलिए और स्वयं निर्णय लीजिए, क्या आप भगवान की पूजन ऐसे भावों से करते हैं कि भगवान आप सामने साक्षात भी प्रकट हो जाएं तुम और पूछें कि क्या चाहिए, और मेरे मन से यही निकलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मैं आपके गुणों का गुणानुवाद करने के लिए आया हूं, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी दृष्टि रखकर आपने कभी पूजन की है क्या? यदि नहीं की है तो आज से शुरू कर दो, पूरा चातुर्मास भी नहीं हो पाएगा और आपको उसका फल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। एक बार की बात है, स्वप्न से याद आया, कुंड विदिशा में हम लोगों की दीक्षा के कुछ दिन पहले की बात है, दीक्षा विदिशा में हुई थी। तो एक कवि हैं, वो मन संचालन कर रहे थे और आचार्य महाराज अपने पूरे संघ के साथ मंच पर आसीन थे। वो थोड़े से आचार्य श्री जी से ज्यादा जुड़े हुए हैं, कभी कभी आचार्य श्री के मुंह भी लगे हैं वो कवि जो संचालन कर रहे थे। तो बीच में संचालन करते करते, नाम बताना ठीक नहीं, आप लोग समझदार हैं, तो संचालन करते 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 वो एक दिन एकदम अचानक से आचार्य श्री जी का मूड थोड़ा सा खुश करने के लिए आचार्य श्री जी से बोलते हैं, आचार्य श्री जी वो आज मुझे एक सपना आया। तो आचार्य जी समझ गए कि कुछ ये हंसाने वाली बात बोलने वाला होगा। तो आचार्य श्री ने देखा मतलब क्या सपना आया? तो बोलता है, आचार्य श्री जी आज मुझे सपने में एक देव आया और देव आकर मुझसे बोलता है कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं कवि महोदय। तो आचार्य श्री बोले फिर? तो बोले जैसे ही उसने कहा मैं प्रसन्न हूं और मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, मांगो क्या वर मांगते हो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तो बोले आचार्य जी मैंने उसे सोचा कि फ्री में प्रसन्न हो गया और वर का बोल रहा है कि वर मांग लो, तो मैंने सोचा कि बाकी तो मैं सारे दुनिया की जो दुनियादारी है, दुनिया के लोग हैं, उनसे मांग कर अपने पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन एक जो सबसे कठिन चीज है वो इससे मांग लो, अगर वो इससे मांग ली और मिल गई तो काम बन जाएगा। तो बोले आचार्य बोले क्या? बोले आचार्य जी मैंने उससे कहा मुझे आचार्य विद्यासागर का 15 मिनट का समय दिलवा दो। आचार्य जी बोले वो छोड़ के भाग गया, मुझे उसने कोई वर नहीं दिया। फिर आचार्य जी धीरे से बोलते हैं, सारी चीजें तो देव दे सकते हैं, मेरा समय देवों के पास भी, मेरा समय दिलाने की ताकत देवों में भी नहीं है, ऐसा गुरुदेव ने बोला। आपको चेहरों पर मुस्कान आ जाए इसके लिए ये बात मैंने बीच में रख दी थी। अब हम आगे चलते हैं। तो पूजा कई प्रकार की होती है, ये मैं कह रहा था। गुरु पूजा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक पेट पूजा होती है, इसकी भी मैंने आपके सामने बात रखी। तीसरी हुई देव पूजा, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा कि यदि आप भगवान की पूजन पुजारी बनकर करेंगे, भिखारी बनकर नहीं, तो आपको उसका फल स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। एक दादाजी थे, 80 वर्ष की उम्र थी। महाराज जी हम पूजन पुजारी बनकर करेंगे, ये कैसे पता चलेगा भगवान को? तो उन दादाजी का किस्सा आपके सामने 1 मिनट में रखता हूं, फिर अपनी बात आगे करूंगा। वो दादाजी
अंधे थे, सूरदास जिनको बोलते हैं, आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था। रोज प्रतिदिन मंदिर आया करते थे और भगवान के चरणों में धोख देते थे और जो भी उनके पास द्रव्य होती थी अपनी शक्ति के अनुसार वो चढ़ाया करते थे। एक दिन की बात है, एक अम्मा उस मंदिर में प्रतिदिन पूजन करती थी, उससे रहा नहीं गया और अम्मा क्या बोलती है दादाजी से, दादाजी बहुत दिन से सोच रही हूं, हमने सोचा आज पूछ ही लेते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता जब आपकी आंखें नहीं है तो मंदिर क्यों आते हो, भगवान तो आपको दिखाई नहीं देते। क्या गजब का जवाब दिया उन दादाजी ने उन अम्मा को, अरे मां मेरी आंखें नहीं हैं लेकिन जिनके दरबार पर मैं आता हूं उन्हें तो दिखाई दे रहा है कि कोई अंधा मेरे दरबार पर आता है। ये अंदर से आपके अंदर इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, आपको इतना विश्वास अपने आराध्य पर होना चाहिए कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं जिनका पुजारी हूं उन्हें पता है कि मेरी आवश्यकता क्या क्या है। इतना ध्यान नहीं रखेंगे क्या? ये आपको श्रद्धा होनी चाहिए। तो आज से आप भिखारी बनकर नहीं, पुजारी बनकर पूजन करना शुरू कर दीजिए, प्रतिफल आपको बहुत कम समय में स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। हम आगे चलते हैं। गुरु पूजा, पेट पूजा और शास्त्र पूजा और देव पूजा, ये चार पूजाएं हो गई। इन चारों की मैं चर्चा अभी जो पंक्ति शुरुआत में बोली थी कि पूजन के पहले पूजन होनी ही चाहिए। और एक बात है पूजा के से संबंधित, हम लोग जब बचपन में घर में थे अथवा आज भी गांव में अथवा जो बहुत बड़े मेट्रो सिटीज नहीं है, छोटे शहरों में प्राय ये देखा गया है, आप लोग हंसना नहीं, मां जब रसोई घर में भोजन बनाती है तो भोजन बनाते बनाते वो जब भोजन लगभग बन चुका होता है अथवा थोड़ा रह गया होता है तो धीरे से मां अपने बेटे को बुलाती है, बेटा आजा भोजन कर ले। मां को पता रहता है एक दो बार तो बोलना पड़ेगा, तो वो समाप्त होने के पहले ही, भोजन बनाना समाप्त होने के पहले उसको बुलाना शुरू कर देती है। एक दो बार 2-5 मिनट बाद फिर कहती, बेटा आजा भोजन बन गया है, भोजन कर ले। जब 2-3 बार हो जाता है तो मां थोड़ी सी जोर से बोलती, क्यों सोनू जल्दी आ जाओ भोजन कर लो। और बेटा तो खेल रहा है क्योंकि उसको पता है 2-4 बार तो मां बोलेगी। जब उसका खेलने में मन ज्यादा लगता है और वो मां की बात को अनसुनी करता रहता है 2-4 बार और मां का भोजन पककर पूरा तैयार हो जाता है तो वो कहती है थोड़ा सा झल्ला के, जल्दी आ जाओ नहीं तो मैं ढंग से पूजा कर दूंगी। अभी पूजा का अर्थ समझ में आया? इसको बोलते हैं पीठ पूजा। पीठ पूजा समझ में आया? मतलब पिटाई भी लग सकती है। प्राय गांव में और जो मेट्रो सिटीज नहीं है वहां आज भी ये होता है, पीठ पूजा होती है। मां 1-2 चपत लगाएगी और चलो बैठो जल्दी से खाओ और खिला देती है। पहले ये इसलिए होता था, मेट्रो सिटीज में क्यों नहीं होता वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि पहले बच्चे अपने मां बाप से डरते थे, मां से फिर भी थोड़ा कम, लेकिन पिता से तो बहुत डरते थे। आज के मां बाप अपने बच्चों से डरते हैं। क्या कहा? पहले मां बाप, बच्चे मां बाप से डरते थे और आज मां बाप अपने बच्चों से डरते हैं। बड़ी बड़ी सिटियों में ये अधिकता पाई जाती है, गांव में उतनी नहीं। क्यों? तो सोचा उसका कारण आपके सामने रखता हूं। संयुक्त परिवार पहले हुआ करते थे, आजकल जो मेट्रो सिटीज हैं प्राय वहां पर सभी पति पत्नी बस, हम सेपरेट लाइफ जीना चाहते हैं। ना ननद हो, ना देवरानी हो, ना जेठानी हो, ना सास हो, ना ससुर हो। परिणाम क्या होता है? एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, हम लोग जब घर में थे और गांव में हम लोग प्राय सभी घर ऐसे होते थे जैसे अपने ही घर हों। आज ये बात बिल्कुल नहीं है। क्यों? ऊपर कौन रहता है बरसों तक ये पता नहीं रहता कि उस पूरी मल्टी में कितने लोग हैं और कौन कौन हैं। पहले क्या होता था, परिवार संयुक्त रहता था, तो उस संयुक्त परिवार में बेटा जो पुत्र हुआ उस पुत्र को कभी बुआ खिलाएंगी, कभी दादाजी खिलाएंगे, कभी दादी जी उसको
दुलार देंगी, और कभी बड़ी माँ अथवा चाची, ये सब क्योंकि सारे परिवार के लोग होते थे। लेकिन आपको याद होगा, पिता कभी भी सबके सामने अपने बेटे को खिलाने में शर्म महसूस करता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, और परिणाम उसका ये निकलता था कि कुछ भी करता था बेटा तो पिता उससे बात नहीं करते थे बेटे से। अंदर स्नेह मां से ज्यादा रखते होंगे, लेकिन कभी भी बात नहीं करते थे सामने डायरेक्ट ज्यादा। तो उसका बच्चे को भय रहता था, और यदि कभी बच्चा थोड़ा सा भी ज्यादा कुछ उसने पटरी से नीचे उतरने को हुआ, मैं पापा से बोल दूंगी, और उसको भय बना रहता था। जीवन भर उस बेटे को भय बना रहता था। उसका परिणाम ये निकलता था कि पूरे जीवन में उस बेटे की गाड़ी कभी भी पटरी से नीचे नहीं उतरती थी। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ये डर बना रहता था, पिताजी से मां बोल देंगे और पिताजी डांटेंगे। आज क्या होता है? आज ये होता है कि घर में केवल पति है और पत्नी है। अब 24 घंटे तो पत्नी बेटे को खिला नहीं सकती, खिलाएगी नहीं, दुलार नहीं करेगी, क्योंकि उसको और भी कई काम है। तो जितने समय बेटे को पत्नी ने संभाला, मां ने संभाला, उसके अलावा सारे समय कौन संभालेगा? पिताजी। तो उसको पिताजी का भय रहेगा नहीं। अब वो मां कुछ कहेगी तो वो बोल देगा मैं पापा से कहूंगा, बेटा बोल देगा, और पिता कुछ कहेगा तो वो बोल देगा मैं मां से बोलूंगा। किसी का भय उसे नहीं रहता। परिणाम कुछ समय बाद ये निकलता है कि बेटा दोनों के काबू में नहीं रहता, और उसके बाद क्या होता है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अथवा ये होता है, ये और होता है कि कोई घर में तीसरा सदस्य तो है नहीं, और यदि मान लो दोनों जॉब करते हैं, वो भी, पति भी और पत्नी भी, माना कि पत्नी हाउसवाइफ नहीं है, तो एक और होता है कि वो जो कोई काम करने वाली होती ना, आया वगैरह, इनको रख लेते हैं। तो एक ऐसी दर्दनाक घटना अभी कुछ समय पहले की है, महाराज जी के मुख से मैंने सुनी थी, आपके सामने रखना चाहता हूं। पति पत्नी बच्चे को उस आया के पास छोड़ के चले गए कि दिन भर आपको संभालना है। और वो क्या करती थी, जैसे ही पति पत्नी ऑफिस चले गए, उनको पता है कि अब साहब और मैडम 5 बजे आएंगे, तो शाम के 4 बजे तक, 12 बजे से या 11 बजे से वो मंदिर के बाहर उस बेटे को रखकर भीख मांगती थी उसके सहारे। सोचो आप, ऐसा भी हुआ, ये सत्य घटना है। ये बात आप लोगों को थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन सच तो प्रायः कड़वा होता ही है। हम आगे चलते हैं। कितनी पूजा हो गई? देव पूजा, गुरु पूजा, शास्त्र पूजा, पेट पूजा और पीठ पूजा। एक पूजा और होती है जो आप लोग इंद्र आदि बनकर 8-8 दिन के लिए अष्टांग आदि में सिद्ध चक्र विधान करते हैं, अथवा इंद्रध्वज, अल्फा कल्पद्रुम, अथवा और भी जो कई प्रकार के बड़े बड़े विधान होते हैं पंचकर्णक आदि में, उसको बोलते हैं महापूजा। 6 हो गई, अब तो पूरी हो गई। एक पूजा मुझे और याद आ रही है, उसे इसमें जोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन बोलने से छोड़ूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके चेहरों पर मुस्कान उसको सुनकर आए बिना रहेगी नहीं, और मैं ये चाहता हूं 2-5 मिनट नहीं, पूरे जीवन पर्यंत आप सभी मुस्कुराते ही रहें। वो क्या है? आप लोगों ने सुना होगा 1 अप्रैल, क्या बोलते उसको? अप्रैल फूल, मूर्ख दिवस। सागर की बात है, मैं जब छोटा था कवि सम्मेलन सुनने का बहुत शौक था शुरुआत से ही। तो सागर नगर में 1 अप्रैल मूर्ख दिवस के दिन बहुत विशाल कवि सम्मेलन होता है शाम को। उसमें बड़े बड़े क्षेत्रीय और प्रादेशिक और देश के बड़े बड़े कवि आते हैं और उसमें प्रोग्राम वो करते हैं। उसमें मैंने एक बड़ी अजीबोगरीब पूजा देखी, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। उसका जो मंगलाचरण होता है उस प्रोग्राम का, क्योंकि मूर्ख दिवस है, मंच पर एक गधे को वहां वो खड़ा करते हैं, और गधे की सारे कवि और जो अतिथि होते हैं वो भी तिलक लगाएंगे, माल्यार्पण करेंगे और आरती उतारेंगे और बोलेंगे ओम जय गरहद देवा, ऐसा करके उसकी पूजा करते हैं। वो पूजा मैंने अपनी आंखों से 4-5 बार देखी है। उस पूजा को इन पूजाओं के क्रम में शामिल नहीं करना। होता है ऐसा, मैंने अपनी आंखों से देखा, आपने देखा हो कि नहीं मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने इसको भी रख दिया। एक और है,
उसको बोलते हैं भाव पूजा। एक लड़का मेरे पास आया, भाव पूजा क्या कहलाती है? मंदिर में जब हम पूजन करते हैं, पूजन करने के द्रव्य से पूजन करते हैं। कुछ लोग किसी परिस्थिति बस मान लो द्रव्य उनको नहीं छूना तो भाव पूजा भी कर लेते हैं, करते हैं। एक बालक मेरे पास आया और आकर मुझसे पूछता है, महाराज जी मेरा पूजन करने का किन्हीं महाराज जी से नियम है, मैंने नियम लिया था, लेकिन अब पूजन करने में आलस आता है, द्रव्य धोना ये वो ऐसा वैसा, तो क्या मैं भाव पूजा कर सकता हूं? तो मैंने कहा हाँ कर सकते हो, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। क्या? द्रव्य पूजा वो कहलाती है जब हम थाली में अच्छे से द्रव्य को सजा लेते हैं। एक भोजन भी होता है, आपने सुना होगा, थाली में आप भोजन सजाते हैं, दाल रोटी सब्जी आदि आदि, नमकीन नमक ये मिठाई सब कुछ। मैंने उससे कहा हाँ बेटा तुम्हारा पूजन का नियम है, तुम पूजन कर सकते हो, करो, इतना बस है जिस दिन भाव पूजन करोगे उस दिन भाव भोजन कर लेना। क्या कहा? बात समझ में आ गई? दो चार लोगों के दांत नहीं दिख रहा है, बाकी सबके दिख रहा है, इसका मतलब उनको समझ में नहीं आई। फिर से कहता हूं, भाव पूजा बिना द्रव्य के होती है। तो जिन व्यक्तियों का पूजन करने का नियम है लेकिन उन्हें पूजन की द्रव्य सजाने में अब आलस आने लगा है अथवा कोई काम है, तो वे भाव पूजा कर सकते हैं। बस इतना है, वे भाव पूजा जिस दिन करें उस दिन भाव भोजन करेंगे। मतलब थाली में द्रव्य जैसे सजा के थाली भोजन की सजाते हैं, वैसा ना सजा के उस दिन ना पूजन की थाली और ना भोजन की थाली, दोनों पूजन भी भाव पूजन और भोजन भी भाव भोजन। इतना मैं कहना चाह रहा था। एक और है पूजा, लेकिन एक नहीं, ऐसी कई हैं। घड़ी बहुत स्पीड में चल रही है इसलिए यहीं विराम देते हैं। हम जो पहली पंक्ति हमने आपके सामने रखी कि पूजन के पहले पूजन होनी ही चाहिए, उसका उपसंहार करते हैं। हमारा कहना केवल इतना था, जैसे मुनिराज की पेट पूजन के पहले गुरु पूजन होती है, वैसे प्रत्येक जैन व्यक्ति को मंदिर में अपने पेट पूजन के पहले देव पूजन करना ही चाहिए। क्यों? होता क्या है पूजन करने से? दो तीन बातें आपके सामने रखता हूं, फिर अपनी बात को रखूंगा जिसके लिए ये माइक मेरे सामने लगाया गया है। वो क्या है? भगवान की पूजन करने से होता क्या है, ये आपका पहला प्रश्न होगा। आज से 2000 वर्ष पहले भगवान महावीर की वाणी निसृत हुई, उसे आचार्यों ने श्लोक अथवा गाथाओं के माध्यम से गुंथित किया। जैसे ही गुंथित किया, उसकी एक चरण में आपके सामने रखता हूं। पुण्यम जनेन्द्र परिपूज्यम साध्य माध्यम, ये एक चरण है। भगवान की पूजन करने से क्या होता है, ये आपका प्रश्न हो सकता है। उत्तर इसमें है, उस एक चरण में लिखा जो 2000 वर्ष पुरानी गाथा का चरण है श्लोक का। जिनेन्द्र परिपूज्यम पुण्यम साध्यम आद्यम, आद्यम पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजनम। पूरे ब्रह्मांड में हजारों प्रकार से पुण्य का संचय होता है, ऐसे क्रियाएं हैं। हजारों प्रकार की क्रियाएं ऐसी हैं जो शुभात्मक हैं, पुण्यात्मक हैं। आप उन क्रियाओं को करेंगे, पुण्य का संचय होगा। उस गाथा में भगवान के मुख से निश्रित थी, जो केवली भगवान महावीर स्वामी के, उसमें पहले चरण में लिखा पूरे ब्रह्मांड में हजारों प्रकार की क्रियाओं से पुण्य का संचय होता है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की पूजन करने से जो पुण्य का संचय होता है, वैसा पुण्य का संचय करने वाली, इतना पावरफुल पुण्य का संचय कराने वाली कोई भी क्रिया पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं। मतलब उन क्रियाओं से आपको पुण्य संचय होगा, बाद में जो दूसरी आई हैं उनसे होगा तो, लेकिन सर्वाधिक होगा तो भगवान की पूजन करने से। आप पैसे के पीछे भागते हैं और पैसा पुण्य के पीछे भागता है। आप पुण्य के पीछे भागिए तो पुण्य संचय का सबसे सशक्त कारण है तो भगवान की पूजन। एक बात। दूसरी बात करके मैं अपनी बात रखूंगा। भूमिका यूं समझ लो इसको। वो क्या? जितने लोग भगवान की पूजन करते हैं
वे सम्यक दृष्टि हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्या कहा महाराज? भगवान की पूजन कर रहा है और सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? हाँ। कैसे? सुनो। एक व्यक्ति भगवान को भगवान मानकर पूजन कर रहा है और एक व्यक्ति भगवान को कुल देवता मानकर पूजन कर सकता है, कर रहा है, अथवा उसके मन में सांसारिक भोगों की अभिलाषा से पूजन कर रहा है। वो सम्यक दृष्टि हो ये जरूरी नहीं। मतलब जितने लोग भगवान की पूजन कर रहे हैं वे सम्यक दृष्टि हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा वो नियम से भगवान का पुजारी होगा। तो हम सम्यक दृष्टि हैं ये हमारा पुष्ट होता है यदि हम भगवान की पूजन करते हैं तो, और यदि नहीं करते तो ये पक्का हो गया कि अभी हमारे सम्यक दर्शन में कमी है। महाराज जी ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि नहीं हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को भगवान के प्रति, उनके गुणों के अनुराग पर करने के प्रति तड़पन होती है। अंदर से उसको ऐसा लगता है अगर एक दिन भगवान के दर्शन ना मिले तो उसे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई बहुत बड़ी विभूति से मैं वंचित रह गया। सम्यक दृष्टि जीव भगवान के पूजन करने के लिए तड़पता है, तड़पता है। और क्या होता है महाराज, ये हम आपको बताते हैं। अब हम वो बात रखते हैं जिसके लिए हम आपके सामने आए हैं, मतलब अपना वक्तव्य जिस उद्देश्य से मैं आपके सामने आया हूं वो रख रहा है। एक मां कहां की थी ये तो नहीं बता पाऊंगा, अपने एक बेटे को लेकर मेरे पास आई। अभी मैंने जो कुछ कहा इसे आप भूमिका समझ सकते हैं। और आकर के उस बेटे से नमोस्तु करवाया। उस बेटे ने किया नहीं, करवाया। बेटा महाराज है, नमोस्तु बोलो। जैन थी, अच्छे परिवार से थी। बेटा 20-22 वर्ष का होगा। वो बेटा पुण्य, चेहरे से ही बहुत पुण्यवान लग रहा था। गोरा, एकदम गौर वर्ण का था, चेहरा भरा हुआ था और स्मार्ट था। उसका चेहरा बता रहा था कि ये बहुत पुण्यवान है और उसकी पोशाक भी बता रही थी कि ये लोग संपन्न लोग हैं। अब जैसे ही मां मुझसे बोलती है महाराज जी 2 मिनट का समय चाहिए। मां कहां की थी ये मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे, समझदार आप लोग हमसे भी ज्यादा हैं इन चीजों में। वह मां बोलती है मां महाराज जी 2 मिनट का समय चाहिए। मैंने कहा हाँ बोलो क्या बात है। महाराज जी ये मेरा बेटा है और बहुत इंटेलिजेंट था, है भी, पुण्यवान तो है ही, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन 15-20 दिनों से, पिछले 15-20 दिनों से ये जो मेरा बेटा है ये असामान्य हरकतें कर रहा है। क्या हुआ? महाराज जी मुझे पता है कि क्या हुआ है, किन्ने ये सब किया वो भी मुझे पता है। क्या किया? किसी ने इसे, किसी ने मतलब उन्हें पता था किन्ने, सम्मोहित अथवा वशीकृत अथवा तंत्र मंत्र से कुछ कर दिया है। जैसे ही उसने ये कहा कि महाराज जी ऐसा हो गया है, फिर मैंने उसको उस दृष्टि से देखा तो मुझे विश्वास भी हो गया कि हाँ ऐसा ही है। अब क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं ये मैं यहां खुले मंच से आपके सामने नहीं रख सकता। उसे उपाय बताया, ऐसा ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, आपके साथ कभी ऐसा ना हो, ये तो मैं आपके सामने इस मंच से रख सकता हूं, रख रहा हूं एक उदाहरण के माध्यम से। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तब भी मैं कहूंगा। आगम का एक उदाहरण है वो आपके सामने रख रहा हूं। प्रथमान योग का दृष्टांत है। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी की 2 पत्नियां थीं। महाराज जी परसों भी आपने 2 पत्नियों की कहानी कही थी, आज फिर शुरू हो गए। मैं क्या करूं? आगम में वो लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपके सामने रख रहा हूं। अगर आपको भरोसा ना हो तो मैं आपको उस ग्रंथ का नाम और पेज नंबर बता देता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। एक बात और बीच में रख दूं, 2 पत्नियां थी। महाराज जी ये कैसे संभव है, होती है क्या? 2 नहीं, चक्रवर्ती की तो 96,000 पत्नियां होती हैं। नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र आदि, इनकी भी 8-8 हजार, 16-16 हजार, 32-32 हजार पत्नियां होती। तो महाराज जी
बैलेंस बिगड़ता नहीं होगा? बैलेंस समझ गए? क्योंकि वर्तमान में 1000 बेटों में 950 के आसपास, कुछ ऐसा कम हमने सुना है, मतलब कुछ कम ही है जो अनुपात है। मतलब 1000 अगर बेटे उत्पन्न होते हैं पुत्र, तो पुत्रियों की संख्या 1000 से 25-50 कम है। मतलब 1000 में से 25-50 को तो कुंवारा रहना ही पड़ेगा, ऐसा बैलेंस अभी बिगड़ रहा है। तो फिर जब 10-10, 5-5 हजार होती होंगी तो क्या होता होगा? तो ये व्यवस्था मैं नहीं मानता महाराज जी, आपको मैं मनवाए देता हूं। आप लोग आदिनाथ भगवान से भगवान महावीर तक के किन्हीं भी तीर्थंकर के समूसरण की व्यवस्था को देख लीजिए। उसमें आप पाएंगे यदि पुरुषों की सभा में 1 लाख पुरुष बैठे हैं तो स्त्रियों की सभा में कम से कम 5-6 लाख रहती थी। आप आरिकाओं की सभा देख लीजिए, उसमें 50,000 अगर पुरुष हैं, मुनिराज हैं, तो कम से कम 2-3 लाख आरिकाएं उस सभा में रहेंगी। आप किसी का देख लीजिए। ये बात अलग है, आदिनाथ से महावीर तक कम होता जा रहा है। और अभी 500-700 हजार वर्ष पहले तक बेटियों की संख्या ज्यादा थी और बेटों की संख्या कम थी। और एक और बात, पहले किसी भी ग्रंथ में आप देख लो, एक पुरुष कई विवाह कर सकता था। आज भी एकदम से रोक नहीं है, लेकिन एक ही नहीं मिलती, ये बात अलग है। पहले एक पुरुष कई विवाह कर सकता था। ये बात कभी कहीं किसी ने नहीं सुनी होगी कि कोई भी स्त्री 1-2 विवाह कर ले, ऐसा कभी नहीं होता था एक साथ। आज भी वो सिस्टम है। महाराज जी ये तो महिलाओं के साथ ज्यादती है। ज्यादती नहीं है, ये व्यवस्था है। क्योंकि की वाली बात मैं कक्ष में बताऊंगा, यहां से बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे 4 महीने इन्हीं महिलाओं के हाथ का बना खाना है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आप ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि सेठ जी की 2 पत्नियां नहीं हो सकती थी। महाराज जी एक और कारण आज जो स्त्रियों का या कन्याओं का जो कम होता जा रहा है अनुपात, उसका एक कारण और है। वो कारण ये है, एक नहीं 2-3 कारण हैं। एक तो ये, वर्तमान में बेटियों को उनकी विवाह तक संभाल के रख पाना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। ये कटु सत्य है, लेकिन सत्य है, इसको मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक दूसरी बात, दूसरी ये कि सबके मन में ये होता है कि बेटी तो पराये घर चली जाएगी, उसको हम पालन पोषण करेंगे और वो पराये घर चली जाएगी, लेकिन बेटा हमारे काम आएगा, घर पर रहेगा। ये अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लोगों की दृष्टि में आता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वो क्या है? अगर आपकी एक बेटा और एक बेटी है तो ये हो सकता है कि बेटी 500 किलोमीटर दूर हो और बेटा केवल 100 किलोमीटर दूर हो। लेकिन यदि आप फोन लगाएंगे दोनों को एक साथ और कह देंगे कि पापा की तबीयत खराब है, आप 99% बार ये मानेंगे कि बेटी 500 किलोमीटर दूर थी, वो पहले आ जाएगी, और बेटा 100 किलोमीटर दूर था, वो थोड़ी देर में ही आएगा, हो सकता है दूसरे दिन आए। तो धीरे धीरे लोगों को ये बातें समझ में आने लगी हैं। तो अब ये भी सुना है कि अनुपात में थोड़ा सा वृद्धि भी होने लगी है कन्याओं की जन्म में, ऐसा हमने सुना है। सत्य क्या है आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हम आगे चलते हैं। एक और बड़ी बात है, वो भी आप चाहें तो हम कक्ष में बता सकते हैं, यहां नहीं बताएंगे। अब जैसे ही उन सेठ जी की 2 पत्नियां थी, बड़ी पत्नी जो थी, मतलब बड़ी सेठानी, वो सेठानी बहुत सुशील, समझदार, धार्मिक और सम्यक दर्शन उसका बड़ा पुष्ट था। बहुत सादगी पूर्ण जीवन जीने वाली थी। सादगी आप समझते हैं? सादगी मतलब क्या, मैं आपके सामने रख देता हूं 1 मिनट में। भारत के जो स्पीकर हैं, स्पीकर बोले तो जो संसद है उसके स्पीकर होते ना, वर्तमान में है ओम बिरला जी। वो आचार्य श्री जी के पास नेमावर में आए, और नेमावर में उस समय वो यहाँ के जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो भी साथ में आए, और उनके साथ बहुत सारे सांसद विधायक भी आए। उन्होंने गुरुदेव से बात की। बात करने के बाद थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पल
अकेले में बात करना चाहता हूं। सबको बाहर कर दिया, केवल आचार्य जी और वो। उनकी उनसे बात हुई, दो चार महाराज भी थे, मैं भी उसमें शामिल था। यहां तक कि सीएम साहब को भी बाहर किया और उन्होंने अकेले में बात की और उन्होंने देखा चारों ओर कहीं कैमरे तो नहीं लगे। फिर उन्होंने अपनी अंदर की बात गुरु जी के सामने रख दी। वो सब हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जब वो चले गए तो गुरु जी ने हम सबको बताया कि उन्होंने क्या बोला। उसमें से एक जो काम की बात थी वो आपके सामने रखता हूं। सादगी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। मोदी जी ने उनसे कभी कहा होगा, किनसे? बिड़ला जी से। क्या कहा? मुझे आपकी सादगी से भय लगता है। क्या कहा? मोदी जी ने बिड़ला जी से कहा होगा, मुझे आपकी सादगी से भय लगता है। जब ये बात बिड़ला जी ने आचार्य श्री जी को बताई कि भगवान मोदी जी ने ऐसा कहा था, तो आचार्य श्री बोलते हैं, वाह, मतलब जिस व्यक्ति को पाकिस्तान से डर नहीं लगता, उस व्यक्ति को आतंकवाद से डर नहीं लगता, उस व्यक्ति को किसी की सादगी से डर लगता है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। हर एक व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सकता। ये व्यक्ति वही समझ सकता है जो बहुत बड़ा चिंतक हो, विचारक हो, जिसके अंदर दूर दृष्टा हो। जो ये कितनी बड़ी बात है, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। किसी व्यक्ति को किसी की सादगी से भय लगता है तो वह व्यक्ति कितना उच्च विचारक होगा। तो सादगी क्या कहलाती है, आप इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो वो जो पत्नी थी, सेठ जी की बड़ी पत्नी, वो बहुत सरल, शांत, सुशील, पतिव्रता और बुद्धिमती थी और सम्यक दृष्टि थी। ये उसकी बहुत बड़ी पहचान थी। अब जो उसको सौत बोलते हैं, क्योंकि हम उसको देवरानी नहीं बोल सकते। देवरानी तो उसको बोलेंगे, परसों बताया था। जो छोटे भाई की पत्नी है तो वो दोनों आपस में देवरानी जेठानी है, लेकिन वो एक ही सेठ जी की दो पत्नियां थी, तो जो छोटी थी वो सौत कहलाएगी। तो जो बड़ी वाली थी वो तो सुशील थी, सुंदर थी, समझदार थी, पतिव्रता थी, धार्मिक थी, सम्यक दृष्टि थी। लेकिन जो छोटी थी वो इन सारे गुणों से परिपूर्ण तो थी, लेकिन इसके विपरीत थे वो सारे गुण। समझ में आ गया? जो दूसरी थी, जो बड़ी वाली में जो गुण थे, गुण तो पूरे उसमें उतने ही थे, लेकिन बड़ी वाली से जस्ट अपोजिट। मतलब वो सम्यक दृष्टि थी तो वो मिथ्या दृष्टि थी, वो पतिव्रता थी तो वो चरित्रहीन थी, ये सुंदर थी तो वो सुंदर थोड़ी बहुत थी, ये और बात मान लेते हैं, बाकी गुणों में उससे। अब हुआ क्या? इसका परिणाम यह निकला कि जो सेठ जी थे, वो सेठ जी अपनी बड़ी पत्नी को बहुत स्नेह करते थे और सारा जिम्मा, जो घर की जो चाबी होती है ना, जिसको अपन चला बोलते, सारा का सारा उन्हें सौंप रखा था। किनको? बड़ी को। छोटी को ये बात सहन नहीं होती थी। जब उन्हें ये सहन नहीं होती थी तो वो तिकड़म जोड़ा करती थी कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं कि ताकि सेठ जी मुझे पसंद करने लगे, मुझे चाहने लगे और इसको पसंद ना करें। उसने उसके पास जितनी बुद्धि थी सारी की सारी कई बार लगा दी, लेकिन सेठ जी समझदार थे और चिकने घड़े पर पानी, ऐसा प्रभाव पड़ा। कोई असर जब नहीं हुआ तो उसने दूसरे षड्यंत्र रचने की बात सोची। क्या षड्यंत्र रचा? किसने? जो छोटी वाली थी। हमारे यहां ग्रंथों में कहा गया है, प्रवचन सार में लिखा है, मायाचारी स्त्री का स्वभाव है। ऐसा प्रवचन सार में कुंद देव ने एक गाथा के चौथे चरण में लिखा है। अब एक स्थान पर और लिखा उसी ग्रंथ में, चारित्र चूलिका में, प्रमाद ये स्त्रियों में प्रमुखता से पाया जाता है, बहुलता से। ये अलग बात है। अब जब उसकी एक भी बुद्धि नहीं चली, किसकी? जो छोटी थी, तब उसने नया षड्यंत्र रचा, क्योंकि उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक वो जा सकती थी, गई भी। उसने अपनी मां को खबर भेजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। जब उसने ये बात अपनी मां को भेजी तो मां तो मां होती है, मां का हृदय इतना बच्चों के प्रति कितना होता है, ये बच्चे कभी समझ नहीं पाएंगे। वो केवल मां ही समझ सकती है कि वो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो,
कितना स्नेह, कितना ममत्व, कितना वात्सल्य अपने बेटा बेटी के प्रति माँ का होता है, वो बेटे कभी नहीं समझ पाएंगे, वो माँ ही समझ पाएगी। और जब बेटे को समझना होगा, जब वो पिता बन जाएगा तब समझ पाएगा, लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुग जाती है। हम आगे चलते हैं। जब कोई उसका हथकंडा नहीं चला तो वो एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि अपनी माँ, मतलब जो अपनी सगी माँ थी, उससे जाके पहुंच गई और उससे बोलती है, माँ मेरी जो बड़ी बहन है, मतलब सेठ जी की जो बड़ी पत्नी है, वो चरित्रहीन है। और कई सारे उस पर आरोप लगाए और कहा सेठ जी को उन्होंने बस में कर रखा है, और ऐसा बस में कर रखा है कि सेठ जी उसकी मेरी सुनते ही नहीं है। झूठ बोला सरासर। जब ये बात मां ने सुनी तो मां होती है, बोली बेटा मैं तो कई बार तुम्हारे घर गई हूं, लेकिन मुझे तो तुम्हारी जो बड़ी बहन है, मतलब जो सेठ जी की बड़ी पत्नी है, उनके प्रति ऐसी कोई बात समझ में नहीं आई। नहीं मां, वो बहुत शातिर है, वो सेठ जी को बस में किए हुए है और मुझे नहीं लगता कि वो उसके साथ रहते हुए मैं जी पाऊंगी। तो या तो आप कोई व्यवस्था कीजिए, नहीं तो कुछ ही दिनों में आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। इतना षड्यंत्र उसने रच के अपनी मां के सामने रख दिया, जबकि उसे पता था वो सब झूठ बोल रही है, लेकिन उसने सोचा ये काम मेरी मां के अलावा और कोई कर नहीं सकता। जब उसने इतना बोल दिया तो मां घबरा गई, और मां अपनी बेटी को कितना प्रेम करती है ये उसने उस कृत्य में दिखा दिया। उसने क्या किया, उसने सोचा, उसने मतलब उसकी मां ने, कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी स्वर्ग से धार जाएगी। तो उस बेटी को और उस बेटी का जीवन बचाने के लिए, उस बेटी की खुशी के लिए उसने एक तांत्रिक से संपर्क किया। वह धीरे धीरे उस तांत्रिक को धन देने लगी। तांत्रिक मतलब जो मंत्र आदि में निपुण होता है। महाराज जी ये मंत्र तंत्र वगैरह ये सब होते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। ये होते नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये बात अलग है, वर्तमान में वो प्रभाव नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। उसका कारण यह है, ये वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, मंत्र तंत्र, ये सब पहले बहुत उच्च स्तर पर हुआ करते थे। आज विकृत रूप अथवा ना के बराबर हैं, नहीं है हम एकदम नहीं कह सकते। क्यों है, कैसे है महाराज जी, इसका प्रमाण क्या है? तो ऐसे उदाहरण ग्रंथों में कई मिलते हैं। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक राजा के राजकुमार को सांप ने काट खाया। सांप ने काट खाया और काटने के बाद वह जंगल में चला गया सांप। अब एक मंत्रवादी तांत्रिक को बुलाया, उसने उस राजसभा में एक बीच में अग्नि का कुंड बनाया और उस अग्नि के कुंड में के सामने बैठ गया और मंत्रोच्चार किया। उन मंत्रों के सहारे उसने जंगल में से उस सांप को अपने मंत्रों के बल पर बुलाया वहां राजसभा में। तो इतनी पावर उन मंत्रों में हुआ करता था, आज भी है, लेकिन प्रभाव कम इसलिए है क्योंकि उस समय जो मांत्रिक तांत्रिक होते थे उनका उद्देश्य केवल जन सेवा हुआ करता था, उनका उद्देश्य पैसा कभी नहीं हुआ करता था। आज वो लगभग समाप्त सा है। क्यों? क्योंकि पैसा लोगों का मुख्य उद्देश्य हो गया है, इसलिए उसका प्रभाव बहुत ना के बराबर है। लेकिन नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग एक बार शांत चित्त होकर अगर नमोकार की एक माला फेरते हैं, 5 मिनट नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कुछ हटके हो रहा है। जो चाहे वो कर सकते हैं। आज भी ये है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन आप लोगों में और हम लोगों में बहुत अंतर है, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव अपने स्तर का होता है। तो उस सर्प को उन्होंने मंत्रों के माध्यम से बुला लिया और उससे कहा कि इसका जहर निकालो। तैयार नहीं हुआ तो उसको धमकी दी, या तो जहर निकालो नहीं तो इस अग्निकुंड में कूद जाओ, वापस नहीं जा सकते। उसका इतना तीव्र बैर था उस राजकुमार से कि वो चाहता तो राजकुमार का जहर वापस खींच लेता, लेकिन उस मांत्रिक ने कहा कि या तो जहर निकालो या अग्निकुंड में कूद जाओ। तो उसने इतना तीव्र बैर था कि वो उस अग्निकुंड में तो कूद गया, प्राण दे दिए उस सर्प ने, लेकिन जहर नहीं निकाला। तो
कहने का मतलब यह कि मंत्र में इतनी ताकत है कि जंगल से उसने बुला लिया और चाहता तो वो सांप वहां से भाग जाता, लेकिन नहीं, मंत्रों में इतनी ताकत थी कि उसको दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो आप जहर खींचो या कुंड में कूद जाओ, क्योंकि उसने ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया, उसको वशीकृत कर लिया और आखिर उसको अपने प्राण गंवाने पड़े। तो मंत्रों में ताकत होती है, आज भी है ऐसा। अब जब उस तांत्रिक को माँ ने 2-3-4 बार खूब पैसे दिए, बार बार धन दिया, तो वो तांत्रिक समझ गया माँ कोई अपूर्व काम हमसे करवाना चाहती है। किसकी माँ? सेठ जी की जो छोटी पत्नी थी उसकी माँ यहां पर काम करवा रही है। उसने कहा बेटा, वो जब वो तांत्रिक उसके पास गया, माँ मुझे ऐसा लगता है आपको कोई समस्या है, आप मुझे बार बार धन देती हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई आपके अंदर बात है जो मुझसे आप कहना चाहती हैं। उसने कहा हाँ बेटा, दरवाजा बंद कर लो, बैठो। बैठ गई तो उसने सारी कहानी अपनी उस तांत्रिक के सामने रख दी। फलाने नगर में सेठ जी हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं, जो बड़ी पत्नी है वो ऐसी है, चारित्र से हीन है, पतिव्रता नहीं है और मेरी बेटी को बहुत परेशान करती है, खुद गलती करती है और मेरी बेटी पर दोषारोपण करती है, लेकिन उसने सेठ जी को अपने बस में कर रखा है, तो सेठ जी मेरी बेटी को गलत समझते हैं और वह घुट घुट के जीवन जी रही है। अगर कुछ नहीं किया आपने तो बहुत कम समय में वो प्राण त्याग देगी, ऐसा उन्होंने कहा। तांत्रिक ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, आप चिंता ना करें मां, मैं कोई ना कोई व्यवस्था करता हूं। उसने अपनी विद्या के माध्यम से एक विद्या को भेजा और कहा जाओ उन दोनों में जो बड़ी है उसको मार डालो। आप लोग सुन रहे हैं? दिमाग खराब हो जाएगा सुन के, ऐसी बात बोलने वाला हूं। जब उसने उस विद्या ने, जो तांत्रिक ने उसको विद्या को भेजा उसको मारने, बड़ी बड़ी पत्नी को, वहां गई और उसने देखा कि ये तो सम्यक दृष्टि है, ये तो पतिव्रता है, इसकी तो जो ऑरा है अलग ही है, सामान्य स्त्रियों से इसका ऑरा अलग है। आप लोग ध्यान रखिए, जो स्त्री शीलवती होती है, जो स्त्री पतिव्रता होती है और जो सम्यक दृष्टि होता है, उस पर मंत्र तंत्र वशीकरण आदि काम नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर सम्यक दर्शन है, मैं चाहूं भी कि इस पर कोई व्यक्ति जाकर के कुछ कर दे, कितना भी वो प्रयास कर ले कुछ नहीं कर सकता। ये है सम्यक दर्शन की महिमा, ये है शील की महिमा, ये है पतिव्रतत्व की महिमा। आपको क्या करना आप जाने, मैं तो आपके सामने रख रहा हूं। जब उसने पूरा ताकत लगा दी उस विद्या ने, जो गई वैताली विद्या, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, हार थक कर वो लौट कर आई और उस तांत्रिक से बोलती है मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। आपको मैं बता दूं, जितना व्यक्ति प्रभावशाली होगा उसका ऑरा उतना दूर तक रहता है। आज वर्तमान में यदि सर्वाधिक प्रभावशाली किसी का ऑरा है तो वो है सदी के भगवान आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी का। जाकर के देख लो, आप 100-200 मीटर दूर भी होंगे, जैसे ही गुरु जी से 150 मीटर दूर हुए आपको रोमांच अपने आप आने लगेगा। मैं ये अभी तो हजारों मीटर दूर हूं, एक एक रोम खड़ा हो गया, उनका नाम लेते ही रोमांच आ जाता है। ये है उनके औरे का प्रभाव। तो आप भी ये कर सकते हैं, धीरे धीरे आप अपने औरे को बढ़ाइए, बढ़ा सकते हैं सम्यक दर्शन के प्रभाव से, शील के प्रभाव से। हम आगे चलते हैं। अब जब वो वैताली विद्या लौट कर आ गई और आकर के उस तांत्रिक से बोलती है आपके जो आपको जिन्होंने धन दिया है वो झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं है। जब वो तांत्रिक मां के पास गया और उस मां से बोलता है मेरी विद्या उस पर काम नहीं कर रही है, आप बताओ गड़बड़ है। उसने फिर अपनी बेटी को से पता किया, नहीं मां ये सत्य है, उसने उस विद्या को भी बस में कर लिया। ऐसा कुछ उसने झूठ, क्योंकि झूठ तो झूठ है, जो एक बार झूठ बोल देता है फिर उसका तो दरवाजा खुल गया। एक सत्य को छिपाकर जो झूठ बोलता है, उस झूठ को छिपाने के लिए फिर चैन चलती है। एक झूठ, 2 झूठ और हजारों झूठ हमें उस एक झूठ को बचाने के लिए बोलना पड़ते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यह है जो कुछ है सब सामने स्पष्ट रख दो। आप ऐसा करते हैं क्या?
महाराज जी हमारी बात नहीं करो, आप तो अपनी सुनाते जाओ, हम सुन रहे हैं। सुनो तो। अब पुनः उसने कहा उस विद्या से, तुम पुनः जाओ, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। इस बार पूरे पावर से उसने, अपने तांत्रिक ने, और कई मंत्रों के उच्चारण कर करके उस तांत्रिक ने उसी विद्या को पुनः भेजा। लेकिन जब बहुत देर हो गई तो भी वो विद्या काम नहीं की। फिर वो वापस आ गई और आकर के उस मां से, तांत्रिक से बोलती है, मैं सत्य कह रही हूं, उस पर मेरे मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसके सामने जाते ही मेरे भाव ही नहीं होते वैसे। जब उसने ये कहा और फिर वो तांत्रिक उस मां के पास गया, मां कहीं ना कहीं गड़बड़ अवश्य है, आपकी बेटी झूठ बोल रही है। तो मां बोलती नहीं, वो मेरी बेटी है। तो उसने कहा एक काम करते हैं, ऐसा करो, हम इस विद्या को इस बार ये सोचकर भेजते हैं, उन दोनों में जो गलत हो, उन दोनों में जो पतिव्रता ना हो, उन दोनों में वो शीलवती ना हो, उन दोनों में जो सम्यक दृष्टि ना हो, उन दोनों में और 25 जो गुण हैं वो ना हो, जो झूठी हो उसको नष्ट करके आ जाओ। वो विद्या गई और 5 मिनट में उसकी जो सगी बेटी थी उसको नष्ट करके वापस आ गई और आकर के तांत्रिक से बोलती है, मैंने काम कर दिया। तो जब उस मां को पता चला, ओ ये बात थी, ये है सम्यक दृष्टि जीव का प्रभाव। जब उस विद्या ने उसको बताया तो मां वापस उसी के घर गई, जाकर देखती है और सच्चाई पता की तो पता चला कि उसकी ही बेटी गलत थी और उसने उसकी पूजा की। पूजा मतलब कौन सी पूजा? यहां गुरु पूजा नहीं की, यहां देव पूजा नहीं की, यहां जो मैंने आपको बहुत सारी पूजाएं बताई थी वो पूजा नहीं की, एक अलग टाइप की पूजा। पूजा मतलब सम्मान, आदर उस जो बड़ी बेटी थी, और कहा, बेटी आज से मेरी सगी बेटी तो तू है, और उसको अपनी बेटी माना। और उस सम्यक दर्शन उसको भी हासिल हो गया कि जब एक स्त्री जो सम्यक दृष्टि होकर विद्याएं उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती, मैं भी उस सम्यक दर्शन को धारण करूंगी और अपना कल्याण करूंगी। आज वर्तमान में जितनी भी स्त्रियां हैं, वर्तमान में तो वो अभी पुरुष बनना चाह रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसा कुछ काम करो ताकि हमें अगले भाव में ये मायाचारी वाली, कुटिलता वाली स्त्री पर्याय ना मिले। उसका सबसे सरल उपाय है, आप सम्यक दृष्टि बन जाइए, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कभी भी स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, कभी भी नरक में जन्म नहीं लेता, कभी भी वो तिरंच पर्याय में जन्म नहीं लेता। हमेशा वो वैमानिक देव होगा, वैमानिक भवनित्रक में भी वो जन्म नहीं लेता। आप लोगों ने ऐसा प्रथमान्य के ग्रंथों में पढ़ा होगा कि कोई एक आरिका थी, कई सारी ने साथ में दीक्षा भी ले ली और जाकर के वो स्त्री पर्याय को छेदन करके वहां पर प्रतीन्द्र हुई। सीता के साथ भी यही हुआ था। आप जाकर ग्रंथों को पलटिए, पन्ने देख लीजिए, ऐसा ही हुआ था। कई सारे उदाहरण प्रथमान युग में हैं। तो जब मैंने उन जो मेरे पास वो मां आई और उस मां ने बताया कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तुरंत समझ में आ गया कि बेटा सम्यक दृष्टि नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं आप सुरक्षित रहें और आपका पूरा परिवार किसी के द्वारा वशीकृत ना हो, तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव ना पड़े, तो इतना सा छोटा सा काम है, सम्यक दर्शन उत्पन्न कर लीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वो सम्यक दर्शन है क्या? ये इस पूरे इसका निचोड़ कि सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाएगा, सम्यक दृष्टि स्त्री नहीं बनेगा, सम्यक दृष्टि त्रियंच गति में नहीं जाएगा। त्रियंच गति मतलब पशु पक्षी आदि, हाथी घोड़ा ऊंट बलैया होते हैं ना, ये और भी बहुत सारे। और सबसे बड़ी बात, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष का टिकट पक्का। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर वह जीव नियम से महाव्रतों को धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेगा ही। महाराज जी आपने सम्यक दर्शन की लंबी चौड़ी व्याख्या घंटे भर से बता रहे हैं, वो कहलाता क्या है? आधी पंक्ति में सम्यक दर्शन की परिभाषा है। सम्यक मतलब समीचीन, एक्चुअल, वास्तविक, रियल, ओरिजिनल, सच्चा, और दर्शन मतलब दृष्टि। पूरे ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है वो आपको जो सही है वो पता हो,
महाराज जी हमें कैसे पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड की वस्तु स्वभाव वस्तु स्थिति क्या है? तो यदि आपको ये पता नहीं है तो पता करिए। कैसे करें? महाराजों के पास शास्त्रों को पढ़िए, देव के पास जाइए, गुरु के पास जाइए, शास्त्रों के पास जाइए। महाराज जी फिर भी नहीं होती तो एक बहुत सरल है, आधी लाइन का। भगवान ने जो कहा, जो शास्त्रों में लिखा है, 100% सत्य है। इसको बोलते आज्ञा सम्यक। यदि आपकी ऐसी दृष्टि है, जो कुछ गुरु ने कहा वो सही है, तो पक्का मानिए आप आज्ञा सम्यक दृष्टि हैं। फिर धीरे 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 आप जो कहेंगे उस पर विश्वास करेंगे तो आप स्वयं अपने तर्क और युक्तियों से उनको पुष्ट करते जाएंगे। जो जो बातें लिखी हैं, मैं नहीं मानता कि नरक हैं, मैं नहीं मानता कि स्वर्ग हैं, मैं नहीं मानता कि मोक्ष हैं। आपके ना मानने से मोक्ष या नरक हैं ऐसा नहीं। आप चाहें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जितने क्वेश्चन आपके दिमाग में उठते हो आप मुनिराजों के पास जाइए, 5 मिनट में आपके प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। आप शास्त्र के पास जाइए, मिलेगा। महाराज जी कहां देखें? एक सबसे अच्छी बात और आपको बता दूं, जैनिज्म में ऐसा ब्रह्मांड में कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका सटीक युक्ति युक्त उत्तर ना हो। आपके पास समय नहीं है जानने का, आप जानिए और अपना कल्याण कीजिए। कहना हमारा काम, मानना ना मानना आपका काम। अब मिठाई का समय हो गया, हम आपके सामने मिठाई रखते हैं। महाराज जी काय की बनाई है? मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं अथवा क्या है वो आप स्वयं समझ लेंगे। मिठाई मेरी नहीं है, मैं तो एक हलवाई हूं, सामग्री सब गुरुदेव की है। मेरे पास जो कुछ भी है सब उनका है। रत्नों से जड़ा, संयम से मड़ा, अनमोल ये उपहार उनका है। रत्नों से जड़ा, संयम से मड़ा, अनमोल ये उपहार उनका है। सोने सा खरा, सुरभि से भरा, घनघोर ये उपकार उनका है। जब से ये मिला तब से मैं खिला, हुई भोर ये हार उनका है। और प्रमुदित में बड़ा, नचने को खड़ा, मनमोर ये कार्य उनका है। कौन सा कार्य? ये दिगंबरत्व जो है मेरे पास, ये किसका कार्य है? उनका। जब ये मुझे मिला तब किस्मत ही खुली, दुनिया बदली चाहूं ओर। चारों ओर मेरी दुनिया ही बदल गई। किस्मत ही खुली, दुनिया बदली चाहूं ओर ये दुलार उनका है। नीचे था पड़ा, ऊपर हूं खड़ा, नया दौर ये सुधार उनका है। नख से सिख तक, टिप टू टॉप बोलते ना आप, नख से सिख तक, तन मन रग रग हर छोर ये खुमार उनका है। और जाता ही नहीं, कोशिश भी हुई पुरजोर ये बुखार उनका है। आता जो दुखी, पाता वो खुशी, चित चोर ये व्यवहार उनका है। गुरुदेव का व्यवहार कैसा है? जो भी उनके पास आएगा, आता जो दुखी, दुखी व्यक्ति जाएगा लेकिन वो खुशियां पाएगा। उनको देखते ही प्रसन्नता आ जाती है। आता जो दुखी, पाता वो खुशी, चित चोर, चित चोर मतलब चित्त को चुराने वाले। आचार्य विद्यासागर महाराज चोर हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी? हाँ, वो लोगों को चोर, दुनिया के चोर तो धन संपत्ति चुराते हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो उनके पास जाता है उसका चित्त चुरा लेते हैं। वो चित्त चोर हैं, चित्त चोर हैं। कौन? गुरुदेव। आता जो दुखी, पाता वो खुशी, चित्त चोर ये व्यवहार उनका है। मिलता सब ही, दिखता न कभी न शोर ये व्यापार उनका है। ऐसा व्यापार गुरुदेव का है, हर चीज दुनिया की मिलेगी लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। वस्त्र भी नहीं है, नग्न दिगंबरत्व है, कुछ भी दिखता नहीं है। और दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनके पास मिलती ना हो। आता जो दुखी, पाता वो खुशी, चित चोर ये व्यवहार उनका है। मिलता सब ही, दिखता न कभी न शोर
ये व्यापार उनका है। पाना है यदि मुक्ति तो वहीं कर जोर, हाथ जोड़ लो जाके उनके सामने। पाना है यदि मुक्ति तो यहीं वहीं कर जोड़, ये दरबार उनका है, दूजा न कोई, जग में है वही सिरमौर, ये बाजार उनका है। अनगढ़ पत्थर, मैं तो एक अनगढ़ पत्थर था। अनगढ़ पत्थर गढ़ दिया प्रखर, बेजोड़ ये आकार उनका है। ये आकार किसने दिया है? गुरुदेव ने। अनगढ़ पत्थर गढ़ दिया प्रखर, बेजोड़ ये आकार उनका है। जैसा चाहें वैसा ढालें, सब ओर ये अधिकार उनका है। वो जहां चाहें जो चाहें, जो कहें सो यस बॉस, आप जो कहें सो तैयार हैं। जैसा चाहें वैसा ढालें, सब ओर ये अधिकार उनका है। हर वचन मात्र है सूत्र वाक्य हो गौर, आप गौर करना, उनका हर वचन, मुख से जो कुछ भी निकला वो सूत्र बन जाता है। विद्यासागर के मुख से निकला हर एक शब्द सूत्र बन जाता है बंधु। हर वचन मात्र है सूत्र वाक्य हो गौर, ये उद्गार उनका है। हर वचन मात्र है सूत्र वाक्य हो गौर, ये उनका उद्गार उनका है। और मुख से ना कहो करते ही रहो न छोड़, ये संस्कार उनका है। वो कहते हैं मुख से मत बोलो, और जैसे हमने 100 उपवास कर लिए, बोलो मत, करते जाओ। मुख से न कहो करते ही रहो न छोड़, ये संस्कार उनका है। अंतिम है, ज्यादा मीठा तो नहीं हो गया? अंतिम और ले लो, इससे ज्यादा नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि भय रहता है ज्यादा मीठे के बाद फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंतिम क्षण तक उनकी पदरज बस ठौर, ये द्वार उनका है। मैं चाहता हूं अपने जीवन की अंतिम श्वास तक, ठौर मतलब ठिकाना, उनके चरण ही ठिकाना रहें। अंतिम क्षण तक उनकी पदरज बस ठौर, ये द्वार उनका है। गर साथ ना हो सिर हाथ ना हो, कमजोर ये अनगार मात्र तिनका है। जिसके ऊपर आचार्य श्री जी का हाथ नहीं है, उस श्रमण की भी कोई वैल्यू नहीं। क्या कहा? मैं हूं उनके द्वारा दीक्षित हूं, उनका शिष्य हूं। यदि मैं उनकी आज्ञा में नहीं हूं तो आप बताओ आपको कैसा लगता है मुझे देखकर? ये हाल सबका है। गर साथ ना हो, अंतिम क्षण तक उनकी पदरज बस ठौर, ये द्वार उनका है। गर साथ ना हो सिर हाथ ना हो, कमजोर ये अनगार मात्र तिनका है। वो तीर्थंकर हो समव शरण हो, दिव्य शौर्य इंतजार उस दिन का है जगत भ्रमण तब तक ये श्रमण, हर मोड़ पर कर्जदार उनका है जगत भ्रमण तब तक ये श्रमण, हर मोड़ पर कर्जदार उनका है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की